हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टाइटल ब्लॉक बनाना सीखेंगे कि ऑटोकैड में अगर हम कोई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में शीट्स को बना लेते हैं, डिफरेंट व्यूज़ बना लेते हैं, तो टाइटल ब्लॉक उसमें कैसे ऐड करेंगे। तो टाइटल ब्लॉक को हम एज ए टेम्पलेट भी बना सकते हैं, जिससे बाहर से हम कभी भी उस टाइटल ब्लॉक को इनपुट दे सकते हैं। तो वो भी एक मेथड है, पर इसमें हम उस मेथड पे नहीं आएंगे। इस पर हम डायरेक्टली जो हमारे व्यूज़ बने उसी पे ही टाइटल ब्लॉक को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें देखो क्या एक सैम्पल मैंने आपके लिए बना रखा है। यहाँ पर ये जो 3 व्यूज़ है मैंने इसको कॉपी कर रखा है साइड में, और यहाँ पर टाइटल ब्लॉक इसका बना हुआ है। तो टाइटल ब्लॉक जो बेसिकली 2 टाइप से हम बना सकते हैं, एक स्टूडेंट्स के लिए और एक फॉर इंडस्ट्री पर्सन। तो ये जो वीडियो है ये स्टूडेंट्स के लिए बेस्ड होगा कि अगर कोई कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहा है और वो टाइटल ब्लॉक बनाना चाह रहा था, उसका कैसे वो ब्लॉक बनाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये हमारे 3 व्यूज़ हैं, हमें इसमें टाइटल ब्लॉक को ऐड करना है। तो हम रेक्टेंगल पे जाएंगे। यहाँ ये जो रेक्टेंगल कमांड है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमने रेक्टेंगल ऑप्शन कर लिया है सेलेक्ट। फिर आपने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से दिया। सपोज हम यहाँ से, क्योंकि हमारा जो टाइटल ब्लॉक होगा उसके अंदर ही तीनों व्यूज़ आने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सपोज हम यहाँ से इसको स्टार्ट पॉइंट देते हैं और इसका जो एंड पॉइंट है रैंडमली हम यहाँ पे दे देते हैं। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया है। ठीक है। अब जो ये जो टाइटल ब्लॉक नॉर्मली शीट के लोअर राइट साइड में बनता है, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, इसका जो डायमेंशन है लेंथ, क्योंकि जब आप शीट बनाओगे तो नॉर्मली डायमेंशंस एमएम में रहेगी, तो टाइटल ब्लॉक की एमएम में जो लेंथ है वो 150 रहेगी और हाइट जो है करीब 60 एमएम के आसपास रहेगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक अगेन दूसरा रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लेंथ 150 होगी और हाइट 60 होगी। तो उसके लिए क्या करें, फिर हम रेक्टेंगल कमांड पर गए, रेक्टेंगल को क्लिक किया। अब यहाँ पर जैसे ही आप माउस लेके जाओगे तो स्क्वायर ग्रीन स्क्वायर बॉक्स नज़र आएगा, यानी ये जो कॉर्नर है ये हमने पिक कर लिया है। अब इस कॉर्नर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब देखिए, हम लेफ़्ट में चल रहे थे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, देन वाई कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा। तो एक्स आपका -x है, तो हम लेफ़्ट में आ रहे हैं तो हम दे देंगे माइनस का 150। ठीक, उसके बाद में हम कॉमा, अब आप वाई एक्सिस पे आए तो हाइट कितनी होगी इसकी 60, तो ये 60 हमने हाइट दे दी। तो अभी रेक्टेंगल आपका यहाँ पर बन गया है 150 बाय, तो ये 150 बाय 60 का रेक्टेंगल जो है वो बन चुका है। अब देखिए, अब हम इसके पार्टीशंस करेंगे। ऊपर में जो ये जो नेम ऑफ कॉलेज एंड नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये जो ब्लॉक है इसकी जो हाइट है ये रहेगी 15 mm, इसकी 15 mm है, और नीचे जो बाकी के 3 पार्टीशन है ये 10-10 के रहेंगे। तो 10 + 10 + 10 30, 30 + 15 + 15 60, तो ये टोटल हाइट हो गई 60। तो ये 60 mm की हमने हाइट ड्रॉ की यहाँ पर। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखो हमें इसको पहले एक्सप्लोड करना पड़ेगा। ये जो रेक्टेंगल बना है, इस रेक्टेंगल की हमें साइड्स को सेपरेट करना है, अदरवाइज ऑफसेटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ऑफसेट से ही हम डिफरेंट लाइंस बनाएंगे। तो आपने क्या किया, अब इसके लिए पहले इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में हम देखिए एक्सप्लोड करेंगे। ये जो ऑप्शन है ये एक्सप्लोड का है, आपने एक्सप्लोड पे क्लिक किया तो अब देखो ये सेपरेट लाइंस इंडिविजुअली सिलेक्ट हो रही है। अब आप सेपरेट इसको इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm पर ऊपर 3 लाइंस बनाएंगे और ऊपर से 15 mm पे नीचे एक लाइन बनाएंगे, तो इसके टोटल 5 पार्टीशंस हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑफसेट पे जाएंगे। अब कितनी ऑफसेट डिस्टेंस देनी है, वो 10 देनी है। 10 दे के एंटर करेंगे। देन किसके रेस्पेक्ट में करना है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में ऊपर गए, ऊपर गए, ये बना दी इसने। फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर ऊपर आते ही ये ऑटोमेटिकली ऑफसेट लाइन बना देगा। फिर इस पर क्लिक किया और एक बार और ऊपर चले गए तो ऑफसेट हो गई। ठीक है। फिर आप एस्केप करके कमांड से बाहर आ जाएंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा लाइन है। अब यहाँ से देखिए एक लाइन और यहाँ पर 15 mm पर रहेगी, फिर दोबारा हम ऑफसेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो ऑफसेट कमांड पे गए, इस बार हम 15 mm देंगे डायमेंशन। आपने इस लाइन को क्लिक किया, ऊपर आ गए तो देखिए 15 mm पर इसने ऑफसेट कर दिए। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस का सेगमेंट तो पूरा हो गया। अब वर्टिकल लाइंस देखिए, वर्टिकल जो सेक्शंस हैं ये 50-50 पर रहेंगे, इक्वल पार्टीशन होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऑफसेट में, इसके रेस्पेक्ट में 50-50 mm पर ऑफसेटिंग करेंगे। तो वापस से हम ऑफसेट कमांड पे आएंगे। इस बार हमने ऑफसेट दिया 50 और इस लाइन को क्लिक किया, इधर आए,
फिर इस लाइन को क्लिक किया, इधर आए, ठीक है। फिर आप एस्केप करके हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो एस्केप किया, आप कमांड से बाहर आ गए। अब देखिए ये जो ऊपर की जो लाइंस, ये पार्टीशंस है, ये हमारे काम का नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पर कोई पार्टीशंस नहीं, नीचे ही है 3 रोज में पार्टीशंस। तो अब हमें ये लाइन्स हटानी पड़ेगी। तो इनको हटाने के लिए पहले भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि अनवांटेड जो लाइन्स होती हैं उसको हटाने के लिए हम ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे। तो ये हमने ट्रिम को सेलेक्ट किया, वर्क स्पेस में जाके एंटर करेंगे, देन जिसको हटाना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये उस लाइन को डिलीट कर देगा। तो ये लाइन को डिलीट कर देगा। ये डिलीट कर दिया इसने, एस्केप किया, आप कमांड से बाहर आ गए। अब देखिए ये जो मेन जो हमारी फर्स्ट 2 रोज बनी हैं, हम इसमें 2 mm की और ऑफसेटिंग करेंगे। उसके अंदर हम हमारे कॉलेज का या फिर स्टूडेंट्स का नाम रखेंगे। तो इस बार फिर वापस से ऑफसेट करते हैं, ऑफसेट पे गए, इस बार 2 रखा, एंटर किया, इस लाइन पे क्लिक किया, नीचे आए, इस लाइन पे क्लिक किया, ऊपर गए, इस लाइन पे क्लिक किया, नीचे आए, इस लाइन पे क्लिक किया, ऊपर गए, फिर एस्केप करके हम बाहर आ गए। तो ये हमारा जो है पार्टीशंस हो चुका है, टाइटल ब्लॉक हमारा बन चुका है। अब इसमें हमें एडिटिंग करनी बाकी है, ठीक है, एडिटिंग करनी बाकी है। एडिटिंग करने के लिए क्या करेंगे, हमें टेक्स्ट एंटर करना है। तो उसके लिए देखो आप यहाँ पे जो टेक्स्ट कमांड दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिंगल लाइन या मल्टी लाइन टेक्स्ट सेलेक्ट करके हम टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास में शॉर्टकट की बात करें तो आप DT लिखेंगे, DT लिख के एंटर करेंगे तो देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, टेक्स्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट करना। सपोज हम कहीं पर भी स्टार्ट, यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई हाइट, आप टेक्स्ट की हाइट कितनी चाह रहे हैं। तो हाइट सपोज हम एक बार 5 दे देते हैं, सपोज 5 लिख के हमने एंटर किया। रोटेशन एंगल वो पूछेगा तो 0 देंगे, वो रोटेशन एंगल आपका क्या रहेगा, 0 लिख के एंटर कर देंगे। तो ये आपका, अब यहाँ पर देखिए कर्सर चलना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर आप लिख के चेक कर लीजिए कि जो सफिशिएंट हाइट है ये कम है या ज़्यादा है। सपोज हम लिख रहे हैं नेम ऑफ कॉलेज, तो जूम करके चेक कर लेते हैं। अब आप एस्केप करके इससे बाहर आ जाएंगे। तो अब हम इस मूव करके इसको एंटर करके देख लेते हैं कि सफिशिएंट है कि नहीं हमारे हिसाब से। तो अब आप इसको मूव करेंगे, ऑर्थो मोड यहाँ पर ऑफ कर लेंगे, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल वर्टिकली ही मूव कर पाएगा। तो देखिए ये इसके हिसाब से तो ठीक लग रहा है, बट यहाँ थोड़ी सी डायमेंशन इन 2 ब्लॉक्स के लिए छोटी लग रही है। तो हम एक काम करते हैं, अभी हम इसको बाहर रखते हैं, डबल क्लिक करते हैं और ये लोअर जो डिटेल्स है इसको फिल कर देते हैं। तो लोअर में डिटेल्स में क्या क्या चाहिए हमें, देखिए आपको अगर जूम इन जूम आउट करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में जो आपका स्क्रॉल, माउस में जो स्क्रॉल बटन होता है उसको स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ चाहिए हमें क्लास, डेट ऑफ स्टार्ट, शीट नंबर, ब्रांच, तो ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये हम यहाँ पे आराम से ले सकते हैं। इसके लिए ये जो आपका फॉन्ट साइज है सफिशिएंट है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले एडिटिंग कर लेते हैं। आप डबल क्लिक करेंगे, अब आपने लिखा क्लास लिखा। अब आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, मूव किया, बेस पॉइंट दिया और ये यहाँ पर आ गया। तो हम इसको मूव करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये ठीक लग रहा है। तो ये साइज़ तो प्रॉब्लम नहीं, ये साइज़ यहाँ पर ओके है। तो हमारी कौन सी क्लास है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, जो भी क्लासेस है वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए क्या है, क्लास के बाद में है आपका ब्रांच एंड सेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। आपने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, क्लिक किया, कहीं कोई भी इस पर कहीं से भी किसी पॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं, फिर यहाँ क्लिक कर दिया तो सभी जगह मल्टीपल कॉपीज इसकी बना देगा, ठीक है। एस्केप करके हम कमांड से बाहर आ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर था ब्रांच, डबल क्लिक किया और अब इसको आप एडिट कर सकते हो, ब्रांच। यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे था सेक्शन, तो सेक्शन हो गया है। यहाँ पे था डेट ऑफ स्टार्ट, डबल क्लिक करेंगे, डेट ऑफ
स्टार्ट, यहाँ था डेट ऑफ एंडिंग, डेट ऑफ एंड, और नीचे यहाँ पर क्या था देखिए, शीट नंबर था एक, एंड देन स्केल। हमारा स्केल क्या है, ड्राइंग स्केल जो है, यानी हम एज इट इज़ डायमेंशन की ड्राइंग बना रहे हैं या डबल की बना रहे हैं। डबल की करेंगे तो स्केल हमारा मोर देन 1 होगा, और एग्जैक्ट साइज से छोटी बना रहे हैं तो स्केल हमारा लेस देन 1 होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा शीट नंबर, यानी शीट पहली है, दूसरी है, कौन सी नंबर शीट है वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। और यहाँ पर आपका था लास्ट में स्केल, ठीक है। देन ये कॉलम हमारा यहाँ काम नहीं आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तो ये इसको हम फ्री छोड़ देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। बट लोअर जो आपका ये बॉटम राइट कॉर्नर है, यहाँ पर हम एंगल ऑफ जो प्रोजेक्शन है उसका सिंबल बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे बनाएंगे ये। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल अलग होता है, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल जो है वो अलग होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किल पे गए, सर्किल रेडियस कमांड या सर्किल डायमीटर कमांड सेलेक्ट की हमने, और सपोज यहाँ पर हमने कोई भी पॉइंट सुटेबल ले लिया सेंटर के आसपास, एक हमने ये सर्किल बनाया। थोड़ा सा इसको हम मूव कर देते हैं, तो अब ऑलमोस्ट सेंटर में लग रहा है। एस्केप करके बाहर आ गए, वापस से हम रेडियस, सेंटर रेडियस कमांड लेंगे, सेंटर में आए और ये हमने दूसरा सर्किल बना दिया है, ठीक है। अब हम लाइन कमांड लेंगे, और इस बार देखो ऑर्थो मोड को हम ऑन रखेंगे, ऑर्थो मोड को ध्यान रखिएगा। तो हमें अब हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है, इसके सरकमफेरेंस से चारों जो आपके 4 एंड्स बन रहे हैं वर्टिकल लाइन पे, यहाँ से ट्रैक करते हुए देखो आपको ये ट्रैक हो गया ये। तो ये हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहीं पर भी कैसी भी सूटेबल लेंथ की बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक हम सेम लाइन को रिपीट करते हैं, यहाँ पर आए, अब इस लाइन को ट्रैक किया। ये ट्रैक करने के लिए ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग अगर ऑन होगा तो ही ये ग्रीन लाइन आएगी, जो ट्रैकिंग लाइन बोलते हैं इसको। तो उसके लिए आपका ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है, ये ऑप्शन ऑन रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब सेम लाइन हमें ऊपर बनानी है, तो ऊपर बनाने के लिए इसका अपर एंड सेलेक्ट करें, या फिर इन दोनों की मिरर इमेज बना दें। तो सपोज हम मिरर इमेज बना के करना चाह रहे हैं, तो लाइन को सेलेक्ट किया, मिरर पे गए, एक्सिस क्लिक किसके अबाउट करना चाह रहे हैं, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, रिपीट करते हैं, रुकिए इसको। हमने लाइन को सेलेक्ट किया, मिरर पे गए, फिर इस एंड को और इस 2 कोऑर्डिनेट्स, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट करोगे तो उसके रेस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज बनाएगा। तो अभी पूछ रहा है कि सोर्स ऑब्जेक्ट को हटाना चाह रहे हैं, तो हमें सोर्स को भी रखना है और नई लाइंस को भी रखना है, तो हम इसको नो कर देंगे। तो ये हमारा सोर्स है, तो वो एज इट इज़ रह गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस से लाइन कमांड पे आएंगे और इसके एंड को सेलेक्ट किया, लोअर एंड पे आए, तो ये हमने वर्टिकल लाइन बना ली है। फिर लाइन कमांड पे गए, अब आउटर लाइन पे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये एक वर्टिकल लाइन और बना ली है, ठीक है। अब ये 4 जो लाइन से इनका काम हो गया है, तो इसको डिलीट कर दो। अब हम क्या करेंगे, इन लाइंस के बीच की गैप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। हमें लग रहा है कि ये 2 वर्टिकल लाइंस का गैप ही सफिशिएंट है। तो लाइन को मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में हम जो एरो अप राइट साइड या अप साइड, राइट लेफ्ट और टॉप बॉटम, इस एरो को मूव करके हम लाइंस को ऊपर नीचे या राइट और लेफ्ट में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लाइंस बन गई है। अब हम वापस से लाइन कमांड पे आएंगे और इनके जो ओपन एंडेड है, ओपन जो एजेस हैं, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। एस्केप किया, वापस से लाइन को रिपीट करना है, तो स्पेस आपने एंटर किया, तो वापस से प्रीवियस कमांड एक्टिवेट हो जाएगी, और इन द सेम वे एस्केप करके बाहर आएंगे, तो ये हमारा एक कोन बन गया, ट्रंकेटेड कोन बन गया है। अब आपने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप कर लेंगे, तो आपका ये सिंगल पीस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको नज़दीक ले लेते हैं, तो उसको सेलेक्ट किया है, कंट्रोल के साथ में इसको मूव कर लिया, तो ये सेलेक्ट हो गया है। और इस पूरे फिगर को थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं, पूरे फिगर को सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ में ये मूव कर दिया है, तो पूरा फिगर ये मूव हो रहा है, ठीक है। अब हम सेंटर एक्सिस बनाएंगे इसकी, तो उसके लिए क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। आपने लाइन कमांड यूज़ की और यहाँ से ये
एक लाइन बना ली, एस्केप करके बाहर आ गए। वापस से लाइन कमांड सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से वर्टिकली जाएंगे तो ये वर्टिकली लाइन हमने ड्रॉ कर ली है और इससे बाहर आ गए। तो अब इसको वर्टिकल तो कर ली, बट ये सेंटर लाइन होनी चाहिए। तो आपने लाइन को सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम बाय लेयर पे गए। सेंटर लाइन देखो पहले से यहाँ पर ऐड की हुई है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर ली। अगर यहाँ पर आपको नज़र नहीं आती है सेंटर लाइन या कोई डैश लाइन, तो आप इस अदर्स में जाकर यहाँ पे सेंटर लाइन सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। यहाँ भी आपको नहीं दिखती तो हम लोड पे जाके ये जो डैश लाइन है या नीचे आएंगे तो सेंटर लाइन है, डिफरेंट टाइप की लाइंस को हम ऐड कर सकते हैं जो भी हमें रिक्वायरमेंट है। तो इन दिस वे वी कैन ऐड डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस टू दिस बॉक्स। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन को भी हमें सेंटर लाइन करना है, तो आपने इसको क्लिक किया, एस्केप करते हैं, रुकिए। इसको देखो दो ऑप्शंस हैं, हम इसको लाइन को सेलेक्ट करके सेंटर को क्लिक करें तो ही बन जाएगी, और अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इस सेंटर लाइन को क्लिक करें जो पहले से बनी हुई है, मैच प्रॉपर्टी पे जाएं और इसको क्लिक कर दें तो ये अपने जैसे लाइन्स इसको बना देगा। तो ये हमारा जो टाइटल ब्लॉक है अभी कंप्लीट हो गया है। तो देखिए अभी जो आपके तीनों व्यूज़ हैं ये इसमें आ चुके हैं, बट थोड़ा सा इसमें कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। अभी देखिए दो इन्फॉर्मेशन और ऐड करना बाकी है। ऊपर आपका नेम ऑफ कॉलेज एंड या नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर आपका नेम ऑफ स्टूडेंट। तो उसके लिए वापस से हम DT कमांड पे आएंगे, एंटर किया। अब इस बार जो आपका सपोज एंड स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ दे देते हैं। हाइट जो है यहाँ पर हमने पहले 5 दे रखी थी, थोड़ी सी छोटी लग रही है, तो इस बार हम 7 दे देते हैं। देन कॉमा, इस बार आपका एंगल जो है वो आपका एंगल कॉमा एंटर कर देंगे। अब आपका रोटेशन एंगल देंगे, रोटेशन एंगल 0 रखेंगे। तो देखिए इस बार हाइट कैसी लग रही है, देख चेक करते हैं। नाउ नेम ऑफ कॉलेज। अब इसको एस्केप करके बाहर आ गए, इसको सेलेक्ट किया, मूव किया। रेफरेंस पॉइंट कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, और इसको जहाँ ले जाना वहाँ ले जाके हमने ड्रॉप कर दिया। तो अभी बिल्कुल ठीक है साइज़। तो इसी को ही अब हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट ये दे देते हैं, नीचे मूव किया, ड्रॉप कर दिया, एस्केप करके बाहर आ गए। और अब इस लाइन को डबल क्लिक किया इस पर हमने, और ये नेम चेंज कर दिया, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो अभी आपका यानी यहाँ पर जब आप शीट बनाएंगे तो यहाँ पर आप अपना नेम, कॉलेज में कॉलेज का नेम लिखेंगे, स्टूडेंट्स की जगह आप अपना नेम लिखेंगे, क्लास लिख के क्लास के आगे कौन सी क्लास है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो क्लास लिख देंगे। जो ब्रांच है ब्रांच, वो सेक्शन। और इसमें ये जो वैकेंट ऑप्शन है यहाँ पे जो एक फ्री ब्लॉक आ रहा है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो एनरोलमेंट नंबर लिख सकते हैं। तो इसको भी हम क्या करते हैं, मूव के जगह कॉपी ही कर लेते हैं। कॉपी किया हमने, इसको सेलेक्ट किया, देन कॉपी किया, बेस पॉइंट दिया, नीचे ले आए, एस्केप करके बाहर आ गए। डबल क्लिक किया इसको, और अब इसकी जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं एनरोलमेंट नंबर। तो आपको जो एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अभी लिखने में नहीं आया, एनरोलमेंट नंबर, एस्केप। बाहर आके आपने क्लिक किया, एस्केप हो गए। तो ये आपने टाइटल ब्लॉक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए जो आपका जो पूरा फिगर है, तीनों व्यूज़ है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, टाइटल ब्लॉक इसके अंदर आ चुका है। और थोड़ा सा आप चाहें तो और इसको अपीयरेंस को बनाने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं, टाइटल ब्लॉक का जो बाउंड्री बन रही है आउटर, इसमें आप ऑफसेटिंग कर सकते हैं। ये तो पूरा देखो रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसकी हम ऑफसेटिंग कर लेते हैं। सपोज़ हमने ऑफसेटिंग कर ली है 2 mm की, एंटर करेंगे, इसको सेलेक्ट किया और बाहर आ गए। तो अब थोड़ा सा ये इसका अपीयरेंस ठीक लगता है। तो ये आपका टाइटल ब्लॉक के साथ में कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करेंगे हम लोग कि अब ये हमारा जो ब्लॉक बन चुका है अलॉन्ग विद द डिफरेंट व्यूज़ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, तो इसको जब हम सेव करेंगे, क्योंकि हमें जब शो करना है, इसकी हार्ड कॉपी निकालनी है, तो उसके लिए हमें इसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये सेव होता है ये DWG फॉर्मेट यानी ड्राइंग फॉर्मेट में सेव होती है फाइल।
तो इसको प्रिंट निकालने के लिए हमें सूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मोस्ट सूटेबल फॉर्मेट जो है वो आपका है PDF फॉर्मेट। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल अपलोड द वीडियो कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। जैसे आप PDF फॉर्मेट से प्रिंट निकाल सकते हो और व्हाट्सएप या डिफरेंट आपका जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू आप अपने जो व्यूज़ है इसका जो फिगर है इसको हम शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई विल अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। वॉच करते रहिएगा। थैंक यू।